देखिए दोस्तों, म्यूचुअल फंड जितना समझने में कठिन लगता है ना, अगर कोई ढंग से समझाए आपको, तो आपको लगेगा कि यार इतना आसान है। मैं तो फालतू डर रहा था, बेकार में डर रहा था मैं। और मेरी कोशिश यही है, मतलब मेरी कोशिश यही है कि मैं आपको इतने आसान तरीके से समझाऊं, कहानी किस्से के साथ समझाऊं कि आपको मन में जो भी भ्रांति या जो भी कन्फ्यूजन है वो सारा दूर हो जाए। क्योंकि जब दूर होगा तभी तो हम पैसा डालेंगे। जब कंफ्यूजन रहेगा तो हम क्यों डालें। मैं भी सजेस्ट करता हूँ कि अगर आपको थोड़ा सा भी कंफ्यूजन है तो आप पैसा मत लगाओ, जब तक कि पूरी तरह से आप क्लियर नहीं हो जाओ उस चीज़ कि हाँ मेरा पैसा मैं जहाँ लगा रहा हूँ वहाँ सही है। तब तक आप अपना एक पैसा भी मत लगाओ। चाहे मेरे से भी आपको समझ में नहीं आ रहा है तो आप और मुझे बताओ, मैं आपको समझाऊंगा मैं। लेकिन मैं जितनी आसानी से समझाता हूँ मैं अपनी बात को, और कई मेरे व्यूअर कहते हैं कि सर आपका बताने का तरीका बहुत अच्छा है। तो आज ही मैं इसीलिए मैं आपको म्यूचुअल फंड के बारे में जानकारी देने के लिए आया हूँ मैं। एक कहानी के साथ मैं आपके साथ आता हूँ। चलो ठीक है, कहानी आपको अच्छी लगती है उसी तरह मैं समझाता हूँ कि आपने आपके पास कुछ पैसा था, 5 लाख 10 लाख जो भी अमाउंट आप मान लीजिए। इस पैसे को आपने बाजार में क्या हुआ कि एक व्यापारी के पास आपने उस पैसे को रख दिया है, दे दिया है। अब वो व्यापारी के पास पैसा देने के बाद में क्या होता है, देखिए एक बात समझ लीजिए कि जब आपके हाथ से पैसा जब दूसरे के हाथ में जाता है जिस दिन, उसी दिन से रिस्क शुरू हो जाती है। मतलब जब तक पैसा आपकी जेब में है, आपके हाथ में, तब तक तो रिस्क फ्री है। जैसे ही दूसरे के हाथ में गया, रिस्क शुरू हो गई। रिस्क रिस्क किस तरह की कि जिसके हाथ में आपने पैसा थमा है वो पैसा लेके भाग सकता है, डुबा सकता है, खत्म कर सकता है, जीरो कर सकता है आपका पैसा। और हो सके आप मांगने जाए तो आपको आपके ऊपर डंडे भी बजाए कि तेरी हिम्मत हो तो निकाल के देख। तो ये जो रिस्क रहती है, ये रिस्क चाहे वो आप कहीं भी पैसा शेयर मार्केट में डालो, म्यूचुअल फंड में डालो, बैंक में डालो, हर जगह रिस्क बनी रहती है। लेकिन उसके बावजूद भी लाखों करोड़ों लोग हैं जो कि अपना पैसा है इनमें लगाते हैं। क्योंकि अगर आप चाहे बैंकिंग सिस्टम देख लीजिए, चाहे आप म्यूचुअल फंड देख लीजिए, चाहे शेयर मार्केट देख लीजिए, तो इन जगह पे क्या होता है कि अगर आप जो सही जगह इन्वेस्टमेंट किया हुआ है और सही उसमें दिया है पैसा, सही बंदे को पैसा दिया है, तो आपका पैसा बड़ा ही बड़ा है। तो आपने जो अपना पैसा जो जिस व्यापारी के पास रखा हुआ है 10 लाख रुपए, वो व्यापारी की एक उस आपके नगर में यहाँ पर मतलब एक बहुत अच्छी इमेज है। और वो इसलिए जाना जाता है कि भाई इसने कभी किसी के 5 पैसे भी नहीं खाए हैं। विश्वास है लोगों का, अंधा विश्वास है कि ये व्यापारी के पास पैसा रखो तो आपके घर में रखा बराबर है। और व्यापारी ये भी करता है कि आप जो पैसे रखते हैं उसके पास, तो व्यापारी उस पैसे को अगर अपने बिजनेस में लगा देता है और कुछ कमाता है, तो व्यापारी उस कमाई का हिस्सा में भी आपको दे देता है कि लो, मैंने आपने 10 लाख रुपए रखे थे, मैंने इससे धंधे में लगाए, इसके 11 लाख हो गए, तो मैं आपको 50 60 हज़ार 70 हज़ार रुपये मैं आपको ऊपर दे देता हूँ मैं। तो अच्छा, अच्छे बंदे के पास पैसा जाएगा तो पैसा सेफ है, और आपको मिल भी जाएगा। वहाँ पर रिस्क कम हो जाती है, रिस्क मतलब जीरो, समझ जीरो हो जाती है। तो अब क्या हुआ कि आपने व्यापारी के पास पैसा रखा हुआ है 10 लाख रुपए। अब एक दिन आप रात को अचानक आपके घर में कोई बीमार हो जाता है, किसी ज़रूरत पड़ जाती है, आपको 2 लाख की ज़रूरत पड़ती है। तो आपके पास घर में पैसा है नहीं, आस पड़ोस से मांगने की आपको, फिर रात को किससे मांगे, 2 बजे रात को किसके पास मांगने जाइए। आपको तो इमरजेंसी ज़रूरत है। तो आप क्या करते हैं कि आपको ध्यान आता है कि मैंने व्यापारी के पास 10 लाख रुपए रखा हुआ, मैं उसके पास जाता हूँ। और व्यापारी इतना अच्छा होता है कि वो आपके वो उसके वो आप कभी भी उसके पास जाके पैसा मांग सकते हो। तो आप रात को 2 बजे दरवाज़ा खटखटाते हो, व्यापारी आपके पास आता है, उठता है, आता है, बोल रहे कि बोलो बोलो क्या ज़रूरत आ गई, कैसे आपने यहाँ आने का मतलब ज़रूरत महसूस की। तो आप बताते अपनी परेशानी, बताते कि मुझे ये ज़रूरत है, मुझे अभी इमरजेंसी ज़रूरत पड़े। और व्यापारी आपको तुरंत वो पैसा निकाल के दे देता है। चाहे देखिए उसने आपका पैसा किसी में भी स्कीम में लगा रखा, कहीं लगा रखा पैसा 10 लाख रुपए, ठीक है।
लेकिन उसने आपको 2 लाख रुपए निकाल के दे दी क्योंकि आपकी ज़रूरत थी। अब क्या होता है कि साल 6 महीने बाद आप व्यापारी के पास वापस अपना पैसा मांगने जाते हो, 10 लाख रुपये जमा करा है आपने, तो व्यापारी क्या करेगा? जो आपने 2 लाख रुपये जो लिए थे बीच में इमरजेंसी में, वो 2 लाख रुपये उस पैसे में से काट लेगा। बाकी 8 लाख रुपये जैसे वैसे वैसे आपको थमा देगा। या व्यापारी ने जिस स्कीम में पैसा लगा दिया, कहीं भी उसने अपने व्यापार में पैसा लगा दिया और उसका व्यापार व्यापार बढ़ा, उसने उसके पैसे से कमाया और वो 10 लाख के 11 लाख हो गए, तो वो क्या करेगा? आपके 11 लाख में से 2 लाख रुपये काट के आपको 9 लाख रुपये देगा आपको। उसके जो 2 लाख है वो काटेगा, और 2 लाख के ऊपर उसने जो ब्याज आकर कुछ तय कर रखा होगा आपके साथ में, जो कंडीशन रखी होगा, अगर उसने कहा मैं 2% या 5% ब्याज दूंगा, तो वो ब्याज काट के क्या करेगा? आपको बाकी पैसा वापस दे देगा। अगर 10 लाख के 20 लाख हो गए, तो भी वो आपको उस 20 लाख में से केवल 2 लाख रुपये काटेगा और उसका ब्याज काटेगा, बाकी पैसा सारा आपको दे देगा। आपका पैसा, क्यों? आपका पैसा उसने बिजनेस में लगाया, बिजनेस में बढ़ा, तो वो इतना ईमानदारी से आपका पैसा दे देता है पैसा वो। तो सेम चीज़ क्या होती है कि आप चाहे बैंक में एफडी करते हैं, चाहे आप म्यूचुअल फंड के अंदर आप लोन लेते हो, लोन, तो वहाँ भी यही चीज़ काम करती है कि आपने म्यूचुअल फंड में पैसा डाल रखा, आपको इमरजेंसी ज़रूरत आ गई, आप पूरा रिडीम करने बजाय आपने क्या करा, कुछ पार्सल अमाउंट उस म्यूचुअल फंड में जो आपने पैसा जमा हो उसका कुछ हिस्सा आपने निकालना चाहते हो, आप पैसा चाहते हो, तो म्यूचुअल फंड आपको ये सुविधा दे देता है कि भाई आपका पैसा अच्छे फंड में लगा हुआ है, तो इसके बजाय आप कुछ इसके ऊपर लोन ले लो, आपको जितनी ज़रूरत है जब पैसा आ जाए लोन भर देना। आपका ये आपको पैसा तो बढ़ ही रहा है, आपका पूरा 10 लाख ही बढ़ रहा है ना, आपको वो पैसा कम नहीं हुआ है। आपको 2 लाख निकालने के बाद पैसा 10 लाख के हिसाब से ग्रो कर रहा है वो। तो आपके पास जिस समय में 2 लाख रुपये आते हैं आप जमा कर देना, और जो भी इंटरेस्ट वगैरह वो बैंक का जो भी चार्जेस लगते हैं वो चार्जेस जमा कर देना। तो हो सकता है कि आपका 10 लाख का 20 लाख हो जाए, 20 लाख में से आपको तो 2 ही लाख देना पड़ेंगे और वो इंटरेस्ट देना पड़ेगा, बाकी पैसा तो आपको बढ़ ही रहा है ना। और आप अगर रिडीम करा लेते आप पूरा म्यूचुअल फंड बेच देते अपना, और बेच के आप अपना ज़रूरत तो आपको 2 लाख की थी, लेकिन आपने 10 लाख पूरा ही निकाल लिया, तो पैसा तो आपको तब भी दे देंगे, आपकी मर्जी है, आप निकाल सकते हो, वो उसके ऊपर रोक नहीं सकते कि आप उसको वापस बेच के निकाल लो पैसा। लेकिन आपका जो पैसा बढ़ के 20 लाख होना था या 15 लाख होना था वो नहीं हुआ। आपका जो 10 लाख जो उस समय रेट था, जो उसने जो यूनिट दिए थे वो यूनिट आपने वापस म्यूचुअल फंड को लौटा दिए, म्यूचुअल फंड ने उसके बदले आपको कैश करके पेमेंट कर दिया है, आपके खाते में ट्रांसफ़र कर दिया पैसा। लेकिन आप अगर लोन ले लेते हैं तो लोन से क्या होता है कि आपका पैसा जो बढ़ रहा है वो बढ़ ही रहा होता है ये, और आपका मतलब ये समझ ले कि आपको जो पेड़ आपने लगाया है, तो पेड़ को आपको अगर कुछ लकड़ी की ज़रूरत है तो आप पूरा पेड़ काटने की ज़रूरत नहीं है, आपको पेड़ को बढ़ने दो, उसकी एक डाली काट लो और डाली काट के आप अपना पैसा निकाल लो, या उस लकड़ी की ज़रूरत है उसकी पूरी कर लो। तो ये है कि आप पूरा म्यूचुअल फंड आपको जो आपको उसको बेचने के बजाय आप एक लोन के रूप में भी यूज़ कर सकते हो। लोन के रूप में यूज़ होने का मतलब ये है कि आपको इमरजेंसी के समय भी काम आया है, आपके साथ एक कह सकते हैं कि जो मुसीबत में काम आए वह दोस्त। तो म्यूचुअल फंड आपका वो दोस्त है कि जो आपको मुसीबत के समय खड़ा हुआ आपके साथ में है, आपके काम आया है। तो ये दोस्तों एक बहुत ही अच्छा है, इसमें आपको करना चाहिए, बस ये है कि आपको ध्यान रखना है, टाइम टू टाइम ध्यान रखना है। इसके लिए आप जहाँ भी म्यूचुअल फंड में पैसा जमा कर रहे हो, जिस भी म्यूचुअल फंड में, उसमें आप उसका ऐप डाउनलोड करके रखें और अपने पैसे को घटता बढ़ता देखें। आजकल मतलब कहीं आपने देखा हो जो SBI का, HDFC है, ICICI का बैंक के साथ में म्यूचुअल फंड डिवीज़न भी चलता है, तो वहाँ से आपको एक लोन लेने में थोड़ी आसानी भी हो जाती है। मैं इनकी कोई ऐड नहीं कर रहा हूँ, मैं बता रहा हूँ कि बहुत सी कंपनियाँ की मतलब केवल म्यूचुअल फंड चलाती है, कई बैंक और म्यूचुअल फंड साथ में चलते हैं, और कुछ कंपनियाँ क्या होती है जो म्यूचुअल फंड होती है वो बैंक से टाई अप कर लेती है कि मेरे क्लाइंट को लोन की जरूरत पड़ती है, लोन आपके थ्रू मिल जाएगा, बैंक के थ्रू, क्योंकि म्यूचुअल फंड खुद लोन नहीं देता, वो बैंक के थ्रू दिलाता आपको लोन। जिस भी बैंक से आप लेना चाहे म्यूचुअल फंड आपकी यूनिट को फ्रीज करके वहाँ पर एक आपसे एग्रीमेंट साइन कर लेगा, एग्रीमेंट साइन करके वो बैंक में भेज देगा, बैंक वाले आपको उतने ही जितना लोन देता है उतना यूनिट बैंक वाले फ्रीज करवा देते हैं।
जब आप लोन का रीपे करते हो तो बैंक वाले उस यूनिट को छोड़ देते हैं। उस यूनिट को छोड़ने से वो आपके खाते में शो करना शुरू हो जाते हैं और आपका म्यूचुअल फंड चलता रहता है। तो ठीक है दोस्तों, आपको ये आज का वीडियो ज़रूर समझ में आया होगा कि किस तरह हम अपने म्यूचुअल फंड से हम लोन लेकर हमारी ज़रूरतों को पूरा कर सकते हैं। तो मेरे इस चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, शेयर कीजिए, लाइक कीजिए, औरों को भी बताइए। इतनी आसान तरीके से आपको कोई कहीं भी समझने को नहीं मिलेगा जितनी आसानी से मैं बता रहा हूँ मैं। बस आप सब्सक्राइब नहीं करें, थोड़ा मुझे ये लग रहा है कि आपको सब्सक्राइब करना चाहिए, अब तो करना चाहिए कम से कम। तो ठीक है दोस्तों, आज केवल इतना ही। धन्यवाद।